स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल के बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू। Word automatically generates a bibliography from the source you use to write your paper. ये bibliography के थ्रू बनते हैं, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू बनते हैं। जस्ट मैंने ये निकाल के 3 रखे हैं और ये क्यों कैसे बनाए जाते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं। बेसिकली जब आप कोई सेंटेंस, कोई किसी बात, किसी का कोई आर्टिकल में से कोई बात आप नोट करते हो, या आपने फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल रीड किया, आपको उस बंदे की बात अच्छी लगी, कुछ भी वो थी, डॉन न्यूज़पेपर्स में आपने अगर कभी रीड किया हो तो उसमें लिखा होता है रेफरेंस बाय दिस पर्सन। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि मिस्टर अली ने एक आर्टिकल लिखा था और उसके अंदर उन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल में बोला था और मैंने उसको साइट कर दिया। एक तो ये सिंपल आपको साइट करने का प्रोसेस नजर आया कि मैंने इस तरह से साइट किया। एक प्रोसेस होता है जैसे अब मैं इस वाले को, आप गए रेफरेंसेस में, इंसर्ट साइटेशन पे आपने क्लिक किया। जिस जगह पे आपको साइट करना है, मुझे जैसे इस जगह पे साइट करना है, दे देती हूँ, यहाँ पे मुझे साइट करना है, मैं इंसर्ट साइटेशन में गई, एड न्यू सोर्स पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ऑथर नेम। यहाँ देखो इसके अंदर ये इतना बड़ा ऑथर नेम दिया हुआ है, मैंने ये कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं ये उठाकर एज इट इज पूरा डालूंगी और जहां पर ऑथर नेम होगा ना वहां आके स्टॉप कर दूंगी। जैसे मुझे पता था B.W. तक ऑथर नेम है। फिर टाइटल क्या था? टाइटल था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं दोबारा से इधर लिख दूंगी। अब नेक्स्ट चीज आ रही है ईयर। ईयर आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा 2021। अगर यहाँ पे सिटी मेंशन है तो आप सिटी मेंशन करोगे, अगर यहाँ पे नहीं मेंशन तो आप मेंशन नहीं करोगे। पब्लिशर, जो लास्ट नेम होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है सेंगागो लर्निंग, ये पब्लिशर्स हैं कोई। मैंने बोला कि ये सारा मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे इधर देखा मैंने, इसके अंदर मुझे कुछ एडिट करना है। मुझे यहाँ पे एक डॉट का नजर आ रहा है, मैं इस डॉट को भी इरेज कर दूंगी। लैंग्वेज मैंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट की हुई है, इंग्लिश चाहिए, अभी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही सिलेक्ट हुई हुई है। ये अगर बुक है तो आप यहाँ से बुक सिलेक्ट कर लोगे। जर्नल है, जर्नल आर्टिकल, डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर। वेबसाइट का आपने आर्टिकल लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, यानी कि आपके पास आपकी ये सोर्स कहाँ से आई है। अगर ये कोई न्यूज़पेपर होता आपको यहाँ न्यूज़पेपर का भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस है, फिल्म है, इंटरव्यू है, आप वो अपने अकॉर्डिंग टू दैट आप सिलेक्ट करके ओके करोगे। जैसे मुझे अभी ये जो है ये एक पब्लिशर थे, मैं ऊपर आऊंगी और सिर्फ इसको जर्नल आर्टिकल कर लूंगी, यहाँ पे टिक लगाऊंगी एक, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, टिक लगाकर भी देखूंगी कि मेरी जो चीज बन रही है। और अगर इसके अंदर कोई चीज मेंशन है, जैसे पेज नंबर डालना है या कुछ और डालना है, वो मैं ऐड करके ओके कर दूंगी। तो आपने देखा कि यहाँ ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। एक सेकंड वाला ये वाला बनाकर आपको दिखाती हूँ। इंसर्ट साइटेशन में गई, एड न्यू सोर्स मैंने किया। अब यहाँ पर जो था वो आपको नजर आ रहा होगा कि कहाँ तक पेज नंबर कोई मेंशन नहीं हुआ हुआ यहाँ पर भी। अब इसको ही मैं दोबारा से ऐड ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स खोलूंगी, उसके अंदर आपको न्यूयॉर्क सिटी वाला, जहाँ पे सिटी है, सिटी में मैं डाल दूंगी। तो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे कॉमा डले हुए वैसे ही आपने लिखना है। मैंने ये सारा वैसे ही डाल दिया। अब अगर मुझे फर्ज करें इसके बाद चाहिए तो मैं दोबारा आऊंगी। फर्स्ट वाला चाहिए, ये बन गया। सेकंड वाला चाहिए, ये बन गया। यहाँ से ये तो आपने कर लिया। अब एपीए फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, शिकागो है, GB7714 है, गोस्ट है, गोस्ट टाइटल सॉर्ट है, हार्वर्ड है, ये डिफरेंट है। आईएसओ भी है, आईएसओ 690 है, एमएल ए है, इस तरह की डिफरेंट आपको नजर आ रहे होंगे। हम भी एपीए सिलेक्ट करते हैं और बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं। इसको रेफरेंसेस के नाम से बना रहे थे, आपको नजर आ रही है 2 रेफरेंसेस बन गए। अब जैसे अगर मुझे थर्ड वाला रेफरेंस बनाना है, मैं ये दोबारा बनाकर आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रेफरेंसेस में इसको रिफ्रेश करते हैं। अपडेट किया, मैंने लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर लिख दिया। अच्छा, ये कंज्यूमर मार्केटिंग था, ओ मैंने मिस्टेक कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं जाऊंगी मैनेज सोर्स के अंदर। ठीक है, मैनेज सोर्स के अंदर मैंने देखा कि कौन सी वाली थी, ये सेकंड नंबर वाली थी। सेकंड नंबर वाली पे आई, इधर मैंने एडिट किया। एडिट किया, वही वाला ओपन होकर आ गया दोबारा से। कहां पर था? कंज्यूमर बिहेवियर की जगह कंज्यूमर मार्केटिंग था। हो गया सही? ओके किया। दिस सोर्स एग्जिस्ट इन योर मास्टर लिस्ट एंड करंट डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू अपडेट
मैंने बोला जी मैंने बिल्कुल इसको अपडेट करना है, यस पे क्लिक किया, ये अपडेट होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये जो टिक लगे हुए आपको बता रहे हैं, ये टिक का मतलब ये होता है कि ये सोर्सेज आपने यूज की हुई है, ये नहीं कि ये आपने ऊपर, ये देखिए ये सोर्सेज एक ये की यूज हुई भी है, इसलिए आपको मैनेज सोर्स के ऊपर ये बता रहा है कि ये टिक लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोर्स डिलीट कर देती हूँ, मैंने ये यूज नहीं की, अब मैं मैनेज सोर्स में आऊंगी और वो ये देखिए ये टिक हट गया, ये मुझे ये बता रहा है कि आपने ये सोर्स यूज ही नहीं की है। अक्सर जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही उठा के दे देते हैं, और उनका ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि टीचर्स जो है वो खोल कर देखते हैं और वो जो है इस बात पे उनके मार्क्स काट लेते हैं। तो जब मैंने ये यूज ही नहीं की, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी, सिंपल क्लोज करूंगी, यहाँ आकर इधर से इसको अपडेट कर दूंगी रेफरेंसेस को। तो जो मैंने सोर्स यूज ही नहीं किए वो ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस की बिब्लियोग्राफी के अंदर से गायब हो गई है। आपको पता चल गया कि अगर टिक नहीं है आप उसको रिमूव कर दो कि वो आपने यूज ही नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं फिर वो इरेज कर देते हैं, वो सेंटेंस पसंद नहीं आया, वो पैराग्राफ पसंद नहीं आया, उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन उसकी सोर्स बनी हुई होती है ना, उसका रेफरेंस डला हुआ होता है, वो भी रिमूव करना जरूरी है। सॉर्ट बाय ऑथर, सॉर्ट बाय टैग, सॉर्ट बाय टेक्स्ट, सॉर्ट बाय ईयर, आप इसको अपनी तरफ से भी जिस तरह से आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो आप सॉर्ट करके लिख सकते हो। प्रोसेस जो होता है ना एपीए फॉर्मेटिंग का, ये होता है अगर मैं एक हार्वर्ड पे बनाती हूँ, स्टाइल इसका मैं चेंज करती हूँ, मैं एपीए से हटा के इसको हार्वर्ड पे करती हूँ, तो ज्यादा फर्क नहीं है। जो है वो रेफरेंसेस का स्टाइल चेंज हुआ। सेम ऐसे ही मैं अगर इसको चेंज करके शिकागो कर देती हूँ, तो ये देखिए शिकागो में भी थोड़ा सा फर्क आया है। तो ये इस तरह की चीजें होती है जो कि बिब्लियोग्राफी के अंदर यूज होती है। ये ज्यादातर रिसर्च के स्टूडेंट्स, मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स, या अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो और टीचर ने कहा है कि रेफरेंस लिखे, इस तरह से लिखोगे तो उसके बड़े अच्छा मतलब एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है, नो हाउ है कि आपने किस तरह से रेफरेंसेस डालने हैं।